आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला योजना समिति सदस्य व वार्ड नंबर 7 गुरुटोला आनंदपुरा सभासद मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में एक पत्रक आजमगढ़ सदर सांसद धर्मेंद्र यादव को सौंपा। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सभासद मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगरीय व्यवस्था को सुधारने के लिए सभासदों के अधिकारों में इजाफा करना होगा, तभी तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके घर घर विकास पहुंचा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभासदों को वार्षिक विकास निधि 35 लाख रुपए निर्धारित की जाए। प्रदेश के सभासदों को प्रतिमाह 15,000 रुपया मानदेय दिया जाए। प्रदेश के निकायों में मेयर व चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाए। प्रदेश के नगर निकाय में डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन का पद बहाल किया जाए। प्रदेश के सभासद के आकस्मिक के निधन पर उसके परिवार के आश्रित को 50 लाख रुपए का तत्काल आर्थिक सहायता प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाए। वरिष्ठ सभासद विजय चंद यादव ने कहा कि सभासदों को जनता की कार से अपने जिला मुख्यालय में आने और जाने के लिए रोडवेज व रेल का निःशुल्क पास पूरे 5 वर्ष तक दिया जाए। प्रदेश के सभासदों को अपने निकाय के सहायक अभियंता को विकास कार्य हेतु आगणन स्टेटमेंट पर बनाने हेतु सीधा आदेश देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के चयन में निकाय के अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी के साथ सभासदों को भी शामिल किया जाए। 1 लाख रुपए तक का विकास कार्य एवं सभासदों को स्वतंत्र अधिकार मिले, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष का कोई हस्तक्षेप न रहे। सांसद धर्मेंद्र यादव ने सभासद एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आगामी संसद सत्र आप सभी के मुद्दों को संसद में जोरदार तरीके से उठाऊंगा व उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी पार्टी की तरफ से उठाऊंगा। इस अवसर पर महताब कुरैशी, शेखर चौधरी, वीरेंद्र यादव पूर्व सभासद, तारिक फैसल, अनवर अहमद, अजीजुर रहमान, बाबू, आनंद देव उपाध्याय, संतोष चौहान, मनोज यादव, रेखा यादव आदि सभासद उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग का आजमगढ़ सभासद प्रतिनिधिमंडल जो है आदरणीय एमपी साहब से मिलने आया था। जो हमारी मांग है, खासतौर से हमारी वित्तीय अधिकार की जो मांग है, उसके संबंध में हम लोगों ने आदरणीय एमपी साहब को ज्ञापन दिया है और आदरणीय एमपी साहब ने हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम सदन में आप लोगों की मांग को ज़रूर उठाएंगे। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार का कोई हम लोग को शासन द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे हम लोग हमेशा कोई कार्य कराने के लिए असमर्थ रहते हैं। चेयरमैन का हमेशा उनके तरफ रहना पड़ता है। मैं मोहम्मद अफजल, माला गुरुटोला का सभासद, प्रदेश उपाध्यक्ष सभासद एसोसिएशन की। मांगे यह थे कि आज हमने माननीय संसद जी का समय लेकर आज अपनी 9 सूत्री मांग को हम लोगों ने यहाँ आवेदन किया, जिससे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है आपकी मांग सदन में दमदार से उठाएंगे। आपका जो वित्त का अधिकार है, मानदेय का अधिकार है, हमें आज तक हम लोग जनसंख्या कम से कम 5,000 जनसंख्या हम लोग को नेतृत्व करती है, हम लोग को वोट दे के भेजती है और हमें कुछ अधिकार नहीं मिलता। आज अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अब सभासद भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज माननीय संसद जी को एक मांग पत्र दिया। इसके पहले हमने गुड्डू जमाली साहब को मांग पत्र दिया, नफीस साहब को मांग पत्र दिया, दुर्गा यादव जी को मांग पत्र दिया। उसके बाद AK शर्मा जी हमारे जो मंत्री जी हैं, आज उनको मांग पत्र अब देंगे और माननीय संग्राम जी को मांग पत्र दिया। ये लोग हमारी सदन में, हम सभासद की मांग को सदन में उठाएं और हमारे वित्त का अधिकार दें, और इसी के लिए हम आज सम्मानित संसद। अविश्वास प्रस्ताव ये है कि एक पहले उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, उपाध्यक्ष के चुनाव खत्म कर दिया गया। उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद जो अविश्वास पत्र आता था कि हम सदन में अपने हक की लड़ाई, हमारा चेयरमैन से किसी भी चेयरमैन उत्तर प्रदेश 75 जिला का चेयरमैन का बात नहीं बनती, सभासदों के एक मत होकर हम उनको उठाने या उनको गिराने का मत कर सकते हैं, ये लागू किया जाए। इससे हमारा चेयरमैन हमारे हक के लड़ाई के लिए हमको एक छोटा सा एक नाली का पटिया बनवाना पड़ता है, तो माननीय चेयरमैन साहब के पास हमको जाना पड़ता है। हमने 1 लाख के निधि, 1 लाख तक की निधि की मांग कर रहे हैं। पर मंथ 1 लाख की निधि दिया, छोटा मोटा पटिया निर्माण का कार्य हम करा सके, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। एक क्या नाम है, एक वित्त का अधिकार मांग कर रहे हैं और पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम सभासदों के पेंशन के एक आर्थिक एक पेंशन भी हम लोग के, जिसे विधायक, सांसद, MLA साहब की जिसको मिलता है उसको सभासदों के, क्योंकि नेतृत्व करता सभासद होता है, छात्र संघ से, उसके बाद सभासद से, उसके बाद MP होता है, MLA होता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाते हैं। स्टार्टिंग
सभासदों से होता है। आज हम जो हथकंडा मेहनत करके हम चुनाव करके एक एक वोट गिनती करके हम चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने काम के लिए हमें कुछ नहीं मिलता है।